इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए 2 फॉर्म्स रेडी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह सोशल मीडिया पर ये बताया है। उन्होंने कहा है कि ITR-1 और ITR-4 फॉर्म्स पे प्री फिल्ड डेटा के साथ फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये फॉर्म्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए हैं, लेकिन प्री फिल्ड डेटा के साथ रिटर्न फाइल करने में लोगों को अब भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट डिपार्टमेंट के ट्वीट के नीचे जब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया और उस पर शिकायत करी, एक बंदे ने लिखा, ऑनलाइन मोड में भी अब भी कई प्रॉब्लम आ रही है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अगले स्टेप नहीं बढ़ता है, ब्राउजर पे बैक जाना पड़ता है। दूसरे ने लिखा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टेज पे जाकर ये अटक जाता है। चलिए आपको बता देते हैं ITR-1 किस चीज के लिए है। टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज LLP के पार्टनर विवेक चरण ने बताया है कि अगर आपकी इनकम, सैलरी, पेंशन एक हाउसिंग प्रॉपर्टी या दूसरे सोर्सेज लाइक की बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी छोड़कर से आती है तो आप ITR-1 यूज कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर से 5,000 रुपए तक की इनकम है तब भी ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए फॉर्म 16 इन्वेस्टमेंट्स की रिसिप्ट, रेंट की रिसिप्ट, अगर किराए पे रहते हो जैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसे सहज भी कहा जाता है। अब चलते हैं ITR-4 पर। तो बता दूं, इसे सुगम भी का बोलते हैं। ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है। अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के अंडर बिजनेस इनकम पे प्रिजम्पटिव टैक्स के ऑप्शन चुना है तो ये फॉर्म परफेक्ट है। इसके लिए फॉर्म 16 और 16A, फॉर्म 26AS, AIS, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, रेंट अग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ITR-1 या ITR-4 को कौन यूज नहीं कर सकता है। तो बता दूं आपको, आपकी ईयरली इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अलावा सेक्शन 112A के अंडर टैक्सेबल कैपिटल गेन्स 1.25 लाख तक है। इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, एक से ज्यादा हाउसिंग प्रॉपर्टी से इनकम है, तब भी आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी है या फिर रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि RNOR या नॉन रेजिडेंट हो तो भी आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इनकम है, सेक्शन 194N के अंडर टैक्स डिडक्शन हुआ है या किसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, उस जगह भी आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशंस ITR-4 के लिए भी सेम है। सो अपना सिचुएशन चेक करो और सही फॉर्म चूज करके इसे फिल करें।